नमस्कार दर्शकों, आइए आज सुनते हैं एक कथा, प्रशंसा और निंदा। एक पर्वत पर एक संत रहते थे। एक दिन उनके पास एक भक्त आया और उसने बोला कि महात्मा जी, मुझे तीर्थ यात्रा के लिए जाना है। मेरी ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली अपने पास रख लीजिए। संत ने कहा, भाई, हमें इस धन दौलत से क्या मतलब। भक्त बोला, महाराज, आपके सिवाय मुझे और कोई सुरक्षित एवं विश्वसनीय स्थान नहीं दिखता। कृपया मेरी इस थैली को कहीं पर रख लीजिए। ये सुनकर संत बोले, ठीक है, यहाँ पर एक गड्ढा खोद दो और इस थैली को उस गड्ढे के अंदर रख दो। भक्त ने बिल्कुल वैसा ही किया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। जब वह भक्त लौटकर आया तो उसने महात्मा जी से अपनी थैली मांगी। महात्मा जी ने कहा कि अरे भाई, तुमने अपनी स्वर्ण मुद्राओं की थैली जहां पर रखी थी वहीं से खोद कर निकाल लो। भक्त ने जब थैली को निकाला तो वह बहुत प्रसन्न हो गया। भक्त ने संत का खूब गुणगान किया, लेकिन संत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भक्त घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को थैली दी और नहाने के लिए चला गया। पत्नी ने पति के लौटने की खुशी में लड्डू बनाने का फैसला किया। उसने थैली में से एक स्वर्ण मुद्रा निकाली और लड्डू के लिए जरूरी चीजें बाजार से मंगवा ली। भक्त जब स्नान करके लौटा तब उसने स्वर्ण मुद्राएं गिनी। एक स्वर्ण मुद्रा कम पाकर वह सन्न रह गया। उसे लगा कि जरूर उसी संत ने एक मुद्रा निकाल ली है। वह तेजी से संत की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने संत को भला बुरा कहना शुरू किया। अबे ओ पाखंडी, मैं तो तुम्हें पहुंचा हुआ संत समझता था, पर स्वर्ण मुद्रा देखकर तेरी भी नीयत खराब हो गई। संत ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसकी पत्नी वहां पर आ गई। उसने कहा कि अरे स्वामी, ये एक मुद्रा तो मैंने निकाल ली थी। ये सुनकर भक्त बहुत ही लज्जित हो गया और वह संत के चरणों पर गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा कि हे संत जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने पता नहीं आपको क्या क्या नहीं कह दिया। संत ने दोनों मुट्ठियों में धूल लेकर कहा, ये है प्रशंसा और ये है निंदा। दोनों मेरे लिए धूल के बराबर हैं। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तो मित्रों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि कोई आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहा हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फूले नहीं समाना चाहिए। इसी प्रकार से यदि कोई आपकी निंदा कर रहा हो तो आपको क्रोधित नहीं होना चाहिए। आपको अपने भाव को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सीमित रखना चाहिए, अपने तक रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप हर समय भगवान में लीन रहें, मस्त रहे। न किसी के अपमान करने पर आपका अपमान होता है, न किसी की प्रशंसा करने पर आपको कोई ज़्यादा खुशी मिलनी चाहिए। तो आप सब लोगों ने इस कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।